हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं या आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है या अन्य सारे इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अपडेट करने की प्रक्रिया क्या रहेगी, कितना पैसा मिलेगा और कब मिलेगा, इसकी सारी मैं जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिए दोस्तों। आप लोग बीच में वीडियो देखते हैं और कट करके निकल जाते हैं, फिर बाद में आप लोगों का सवाल रहता है सर मेरे को बताइए कि 19वीं किस्त कब आएगी, क्या सम्मान निधि योजना के तहत कितना पैसा मिलेगा, या फॉर्म डॉक्यूमेंट नया रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा, तो आपको वीडियो अंततः पूरा देखना है। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं मनीष कुमार। दोस्तों, सभी लोगों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त का इंतजार है। आपको बता दूं, पीएम किसान योजना के लाभ सभी पात्र किसानों को भारत सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिन किसानों ने योजना से जुड़े निर्देशों का पालन किया है उन सभी को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। भारत के प्रत्येक योग्य किसान को सालाना 6,000 की आर्थिक राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से छोटे व सीमांत किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। दोस्तों, अब बात की जाए कि पीएम किसान योजना के लिए पात्रता क्या चाहिए, तो इस योजना के लिए किसान का भारत का निवासी होना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष। पीएम किसान योजना के लिए पात्रता क्या चाहिए, उसके लिए किसान को इस योजना के लिए किसानों का यानी किसान स्थान भारत का निवासी होना चाहिए। इस योजना के लिए किसान न्यूनतम कम से कम 18 वर्ष उम्र और इससे अधिक की आयु होनी चाहिए। साथ ही साथ सभी किसानों के पास में स्वयं का खाता बैंक और सभी जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। सरकारी कर्मचारी को इस योजना के अंतर्गत योग्य नहीं माना जाएगा। जो भी सरकारी कर्मचारी है उसको लिए कोई भी पात्रता नहीं है। पीएम किसान योजना के लिए पात्रता के लिए क्या क्या शर्तें हैं, इस योजना के लिए किसानों को भारत का निवासी होना बेहद जरूरी है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी सरकारी कर्मचारी है, तो आपको इसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर आप बेरोजगार हैं और आपकी 18 साल से उम्र ज़्यादा है और किसी भी सरकारी कर्मचारी के योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, तभी इसका आपको फ़ायदा मिलने वाला है। अब दोस्तों, इसके लिए हम आगे स्टेप में बात करते हैं कि पीएम किसान योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगने वाले हैं। इसके लिए आवेदक का पहचान पत्र होना चाहिए, साथ ही आधार कार्ड और बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी और साथ ही साथ भूमि संबंधी उसके आवश्यक दस्तावेज और मूल निवास प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र, इन सब चीज़ों का लेखा जोखा देना पड़ेगा। अगर आप एक किसान हैं तो आप पीएम किसान योजना से जुड़कर सालाना 6,000 रुपये का आर्थिक लाभ ले सकते हैं। इस योजना को केंद्र सरकार चला रही है। देश में चलने वाली जितनी भी योजनाएं हैं उनमें से कई योजनाएं ऐसी हैं जिनमें मौजूदा समय में एक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। इनमें स्वास्थ्य से जुड़ी, पेंशन से जुड़ी, आर्थिक जरूरतों से जुड़ी अन्य कई ऐसी सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं जो पात्र हैं आवेदन का लाभान्वित उठाना चाहते हैं। तो आप बात की जाए प्रधान किसान सम्मान निधि योजना के तहत उन किसानों को दिया जाता है जो इस योजना के लिए पात्र होंगे। ऐसे में अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं तो आवेदन का लाभ ले सकते हैं। वही अगर आप इस योजना से जुड़े चुके हैं तो आप 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे होंगे। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं ये कब तक जारी हो सकती है। फिलहाल जारी हो चुकी है 18वीं किस्त। पीएम किसान योजना से करोड़ों किसान जुड़े हैं और किस्तों का लाभ ले रहे हैं। योजना के अंतर्गत अब तक 18 किस्त जारी हो चुकी है। यहाँ ये जान लीजिए कि हर किस्त में किसानों को 2-2 हज़ार रुपये का प्रावधान है और इस तरह सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। सरकार हर सब्सिडी डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बैंक में खाता जो आपका होता है उसके माध्यम से पैसा ट्रांसफर करती है। अब दोस्तों बात आती है 19वीं किस्त का। जो इंतजार कर रहे हैं योजना से जुड़े किसानों को अब तक 18वीं किस्त का लाभ मिल चुका है, तो ऐसे में अब 19वीं किस्त का इंतजार है। तो लगभग
यह योजना हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है, जैसे कि 18वीं किस्त बीती अक्टूबर को जारी हुई थी। ऐसे में अगली किस्त यानी 19वीं किस्त के 4 महीने का समय यानी कि फरवरी में पूरा हो रहा है, इसलिए फरवरी में आपकी 19वीं किस्त आने की संभावना पूर्णतः बनी हुई है। साथ ही साथ आपको मालूम होगा जैसे कि हर किस्त में प्रत्येक किसान को 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। साथ ही ई-केवाईसी अपडेट कराने के बाद भी इस योजना का लाभ मिलने वाला है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। साथ ही उन किसानों का किस्त का लाभ मिलता है जो ई-केवाईसी के काम को पूरा करते हैं। अगर किसी किसान को ये काम अधूरा है तो इसे नहीं करवाया है तो आप इस चीज़ से इस किस्त से वंचित हो सकते हैं। किसानों को अपना भूमि सत्यापन भी कराना होता है। ई-केवाईसी की तरह ये भी काम काफ़ी ज़रूरी है। आपको आधार सीडिंग भी करवानी होती है, जिससे आपके बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इस जो 2000 किस्त आपको मिलती है वो आपकी किस्त रुक सकती है और आपको समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य 100 सवाल का एक आंसर है कि सभी लोग अगर अभी तक आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो जल्द से जल्द आप सीएससी सेंटर में जाके ई-केवाईसी करवा लें। और अगर आप घर बैठे मोबाइल से करना चाहते हैं तो मैंने उस पर एक वीडियो बना के रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे आप जाके मेरे वीडियो को देख के आप घर बैठे ई-केवाईसी करा सकते हैं। उसके लिए आपका आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आसानी से आप घर बैठे कर सकते हैं। तो जाइए वीडियो को जरूर देखिए जाके। दोस्तों, बिल्कुल सिंपल स्टेप है। जैसे आप अपना आधार नंबर डालेंगे तो आपका जो लिंक्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पे आपका ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को भरना है और इसके बाद आपको जो नीचे कैप्चा कोड दिख रहा होगा वहाँ पे आपको कैप्चा कोड भर देना है और सबमिट कर देना है। आपकी केवाईसी हो जाएगी। और भी इसमें जो भी विकल्प हो आप उसको आसानी से ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और फाइनल काम करना है। दोस्तों, यही न्यूज अपडेट थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत। जो लोग इसका फायदा उठा रहे हैं तो जल्द से जल्द आप ई-केवाईसी जरूर करवा लीजिए, नहीं तो केंद्र सरकार की तरफ से जो 2000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं उसमें आपकी बाधा हो सकती है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को एक प्यारा सा लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो मेरे चैनल पर जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।